एक दंपत्ति ने अपनी छोटी बेटी को बेहोश करने के लिए नशीली दवा दी। फिर माँ रसोई के अवन का दरवाजा खोलती है। दोनों सावधानी से लड़की को अवन में धकेलते, एक दूसरे की ओर देखते हुए वे अवन का दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं। तभी लड़की अचानक होश में आ जाती है। वो एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल देती है और भागने लगती है। उसे देखते ही पिता ने उसकी कुंभली हुई देह पर पैर रख दिया और पास खड़ी माँ ने फैलाक से उसकी मुंह चिपका दी। फिर दोनों काठी खींचते हुए लड़की को फिर से अवन में ठूंस देते हैं। लड़की कितना भी विनती कर ले, माँ मानो कुछ न देखे। वो फैलाक से अवन का दरवाजा कसकर बांध देती है। वे फिर एक बार एक दूसरे को देखकर बेरहम होकर गैस का स्विच दबाते हैं। आग तुरंत फैलने लगती है। वे निर्ममता से उस कांच को थपथपाती बच्ची को देखते रहते हैं। इसी घड़ी में पुलिस दरवाजा फोड़कर अंदर दाखिल होती है। जब उन्होंने अवन के अंदर लड़की को देखा तो एक पुलिसकर्मी तुरंत चाकू उठाकर फैलाक्स काट देता है। एक साथी ने पिस्टल निकालकर उस पागल मां की ओर ताक दी। अचानक पिता पीछे से आकर उसी पुलिस वाले को पकड़ लेता है और दोनों भिड़ जाते हैं। मां ने उस समय मौके का फायदा उठाकर पीछे से एक महिला पुलिसकर्मी के पास जाकर चाकू निकाल लिया। खतरे की इस घड़ी में साथी ने झट से महिला के हाथ से चाकू छीन लिया और एक जोरदार मुक्के से उसे जमीन पर गिरा दिया। इसी अवसाद में लड़की बच निकलने में कामयाब हो जाती है। महिला पुलिसकर्मी एमिली को उस पर दया आ जाती है और वो उसे गोद ले लेने का निश्चय कर लेती है। अगले दिन एमिली उसकी रोजमर्रा की कुछ चीजें लेने के लिए लिली के घर आती है। कमरे से निकलते वक्त जिज्ञासा में वो अनायास लिली के माता पिता के कमरे की ओर चली जाती है और दरवाजा खोल देती है। दीवार पर न केवल शैतान डिमोनिक के लिए लगे क्रूज झूल रहे होते हैं, बल्कि टेबल पर बाइबल भी रखी थी। तभी उसके पांव के पास फर्श पर गहरे खरोंच और कमरे के दरवाजे पर लॉक के दो तख्तों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। ये सब निशान बताते हैं कि लिली के माता पिता कुछ ऐसी चीज से बहुत डरते थे जो घर में थी। जब एमिली काम पर लौटती है तो एक और भयानक खबर सुनाई देती है। उस लड़के जिसका मनोवैज्ञानिक उपचार लिली के साथ चल रहा था, वो हादसे में मार डाला गया। उसने पिछली रात अपने माता पिता को मार डाला था और बहुत क्रूर तरीके से। एमिली इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि 10 साल का एक बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन माइक ऐसा कहना शुरू कर देता है। एमिली फिर जेल जाकर उस लड़के से मिलती है। लड़के को एमिली देखकर फूट फूट कर रोना आ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसने क्यों अपने माता पिता को मार डाला था। एमिली सोचती है कि अब मामला शांत हो गया होगा, पर जब वो माइक के साथ डिनर कर रही होती है तो उन्हें फिर एक भयानक खबर मिलती है। माइक बताता है कि उस रात से पहले उन्होंने एक अजीब फोन कॉल रिकॉर्ड की थी और वो फोन कॉल उसी पते से आई थी जहां एमिली रहती है। क्योंकि कॉल पर कहा गया था, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं केवल जानना चाहता हूं कि मैं दोषी हूं या नहीं। एमिली बोलती है कि उसने वो कॉल कभी नहीं की, पर फिर अचानक उसे अपने घर में रहने वाली उस बच्ची की याद आती है। वे दोनों तेजी से एमिली के घर भागते हैं। घर पहुंचकर माइक पूछता है कि क्या लिली ने आधी रात के 2 बजे कोई फोन किया था। लिली कहती है कि उसने कोई फोन नहीं किया। एक 10 साल की बच्ची होने के नाते माइक ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता। बाहर निकलते हुए माइक गहरी सांस लेता है और अपने वर्षों के प्रशासनिक अनुभव के अडेप्टेशन पर कहता है, लड़की झूठ बोल रही है। तभी अगले दिन एमिली अपने बॉयफ्रेंड से लिली के लिए एक मानसिक परीक्षण करवाती है। रिपोर्ट के नतीजे उसे भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि परीक्षण दिखाता है कि ये बच्ची किसी भी चीज से डरती ही नहीं है। वो अंधेरे से नहीं डरती, अकेलेपन से नहीं डरती और अपने माता पिता से भी नहीं डरती। ये किसी सामान्य बच्चे की मानसिकता से मेल नहीं खाता। लिली फिर एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं डरती हूं, अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुम किस चीज से डरते हो। डॉग नहीं सोचते कि एक छोटी सी परीक्षा उनके लिए मौत की दहलीज बन जाएगी। उन्होंने ईमानदारी से अपने डर के बारे में बताया बताया कि वे एक पेड़ पर चढ़े हुए एक विशाल भंवर के छू लेने पर सैकड़ों बार डंक खा चुके थे और तभी से भंवर से घबराते। डॉग ने जब पूछा कि तुम्हें किस बात का डर है, तो लड़की ने कहा, तुम अपने आप से डरते हो। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटे बच्चे की मासूम परीक्षा से उसकी मौत हो जाएगी। फिर भयानक घटना घटती है। घर पहुंचने पर डॉग के घर का फोन बजता है। उसने कुछ चैनल शोर जैसी आवाज सुनकर फोन काट दिया। फिर उसकी एक कान में अचानक खटकन और लगातार भनभनाहट सी आवाज आने लगती है। वो सोचता है कि यह भ्रम हो सकता है और बाथरूम की अलमारी से साथियां निकालकर कान में उंगली डालकर बाहर निकाले तो वहां से एक विशाल भंवर निकल आता है। वो सिहर जाता है और उसे सावधानी से टॉयलेट में फेंक देता है। पर फिर और भी भंवर अचानक निकलकर बाथरूम में भर जाते हैं।
वो तकलीफ में पांव से थपथपाता है और भंवरों को मारने के लिए तौलिए से मारता है। काफी संघर्ष के बाद उसे लगा कि सब खत्म हो गया, पर फिर और भी भंवर अचानक उभर आते हैं और अंततः दर्दनाक संघर्ष के बाद डॉग बाथरूम में मर जाता है। जब वो मर जाता है तो बाथरूम में भंवर अजीब तरह से गायब हो जाते हैं। डॉग की अंतिम विदाई के समय एमिली गहरे शोक में है। वो सोच भी नहीं सकती कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ एक सरल मनोवैज्ञानिक परीक्षण के कारण कैसे मर गया। लिली ने उसके हाथ थामकर सांत्वना दी और उसी पल एमिली के दिमाग में खलल पैदा हो गया। डॉग ने लिली के साथ बात करने के बाद कहा था कि वो कई बच्चों से बात करता, पर ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई। वो शक करता था कि ये सब लिली की हरकत हो सकती है। अगले दिन एमिली ने चतुराई से लिली का फाइल निकाला और पितामह के पूछताछ की रिकॉर्डिंग देख ली। वीडियो में महिला कह रही थी कि लिली के जन्म के बाद से उनके घर के रिश्तेदारों की लगातार मौत हो रही थी। इसलिए अपने आसपास के लोगों को और नुकसान से बचाने के लिए वे दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को मारने का फैसला किया। रिकॉर्डिंग देखकर एमिली तुरंत जेल जाकर लड़की की मां से मिलती है कि उस महिला रोज देखती है और मानसिक रूप से अस्थिर रहती है। थोड़ी ही देर में महिला का पति भी आ जाता है। मुलाकात में जब एमिली उस आदमी से सवाल करती है तो उस आदमी का बयान सुनकर वो रहस्यमयी भय में डूब जाती है। आदमी कहता है कि लड़की उनकी सच्ची संतान नहीं है, वो एक शैतान है। जिसने भी उसे गोद लिया उस पर आफत आ जाएगी, जिसने भी उसे अपनाया उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जैसे कि वो सब देख रहा है। वो जो चीजें देखता है वे और भी बड़े हैं। उसने कहा कि वो कुछ लेकर आई है, कोई बड़ी चीज जो सब कुछ नष्ट कर देगी। आदमी की ये बात सुनकर एमिली का शरीर कांप उठता है। घर लौटकर वो घर की हर संभावित खतरनाक चीज जैसे फोन, कटर, चाकू सब छिपा देती है। यहाँ तक कि घर का फोन भी उसे अलग कर देती है। वो फोन खोलकर निकाल देती है। फिर उसने घर में रखे एक बड़े चाकू को सुरक्षा के लिए निकाल रखा। तभी वो देखती है कि लिली स्कूल से लौट आई है और दूर से उसे हाथ हिलाकर बुला रही है। वो घबराकर चाकू छिपा देती है और खुद को संभालती है। लिली आती है, मुस्कुराती है और मामा का हाल चाल जानती है। फिर वो देखती है कि घर का फोन गायब है। एमिली झूठ बोलकर कहती है कि फोन खराब है। अगले दिन एमिली अपने सीनियर से पूछती है कि क्या कोई और परिवार लिली को गोद लेने को तैयार है, क्योंकि एमिली को अब पहले से भी ज्यादा डर लग रहा है और वो चाहती है कि लिली उसके घर से चली जाए। पर सीनियर बताते हैं कि अभी कोई परिवार नहीं मिला। इसके बाद एमिली हर वक्त लिली पर पैनी नजर रखती है। एक दिन वो देखती है कि लिली अपने सहपाठी के कान में कुछ फुसफुसा रही है। एमिली घबरा जाती है। वो लिली को क्लासरूम से खींचकर बाहर निकाल देती है और कहती है कि वो अब वहां नहीं आ सकती। लिली को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो तय करती है कि एमिली को सबक सिखाएगी। इसके बाद के दिन प्रतिदिन एमिली डर के कारण हर वक्त चाकू लेकर रहती है और हर आवाज पर घबरा जाती है। एक दिन दरवाजे पर खटखट होती है और एमिली राहत की सांस लेने लगती है क्योंकि आवाज रुक जाती है। वो धीरे से दरवाजा खोलने की हिम्मत करती है। तभी लिली अलमारी के पीछे से अचानक निकलकर सामने आ जाती है। उसका रूप बदलकर जैसे कोई ज़ोंबी बन गया हो। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वो किसी बस का दरवाजा खोलती है और अंदर बैठकर मदद मांगती है, पर चालक कहता है कि बस अभी रेस्ट पर है। और जैसे ही वो उदास होकर पीछे मुड़कर देखती है तो सड़क खाली होती है। तभी उसे एहसास होता है कि जो भी वो अभी तक देख रही थी, पर वो अब घर लौटने की हिम्मत भी नहीं करती। वो उस बस के पीछे रखी कार की चाबी लेती है और सोचती है कि कार में बैठकर कहीं ठहर सकती है। पर जैसे ही वो कार में बैठती है, डरावनी घटना घटती है। एकाएक बच्ची प्रकट हो जाती है और फिर कहती है कुछ ऐसा। अगले दिन जब एमिली ऑफिस जाती है, उसके सीनियर कहते हैं कि उन्हें एक परिवार मिल गया है जो लिली को गोद लेने को तैयार है। वे शुक्रवार को आकर बच्ची ले जाएंगे। एमिली तुरंत लिली के पिता को बताने जाती है कि अब लिली किसी और के पास जाएगी, पर पिता कहता है कि उसे कभी जाने नहीं देना चाहिए। जो भी परिवार उसे गोद लेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर एमिली अर्थहीन हो जाती है और वो चुप रह जाती है।